किताब इन्होंने गीता में पंडित जी कहाँ लिखा है? और ये लोग कहते हैं और ये लोग कहते नमस्ते दोस्तों, मध्य प्रदेश में हो रही थी संत रामपाल जी महाराज का पुस्तक सेवा। हुआ पर आ गया एक बोगा पंडित शिवास नारायण जैसा संत रामपाल जी महाराज का पुस्तक बंद करवाने कामयाब नहीं हुआ, इसीलिए उल्टा सुल्टा बक रहा था संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से। इसीलिए हुआ बड़ी बड़ा डिबेट। आइए सुनिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। क्या है? वेदों से प्रमाणित ज्ञान है ये। दिखाओ जरा। ज्ञान क्या हो रहा है? कौन सी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है? रामपाल जी महाराज की इसमें तो सब ये जो पुस्तक है सारे झूठा समाप्ति होता है। अरे वेदों लिखा है, मैच करें वेद किसमें वेद मैच करें? ये जब एक गीता बनी हुई है दोबारा फिर से एक गीता बना रहे हैं, क्या रामपाल जी कर रहे हैं? ये क्या है? ज्ञान की पुस्तक है, मतलब वो तो ठीक है, ज्ञान की पुस्तक ये है क्या? ये क्या इसमें सारा उल्ट पुल्ट लिखा हुआ है। अरे मैंने सारा कुछ पढ़ा हुआ है ज्ञान भाई, सारा कुछ पढ़ा हुआ है भाई। मैंने छोटू है तो नहीं समझ रखा है। ये जो है ये अभी यहाँ पे तुम बात करो उनसे लगने लग गए इधर पे जितने भी अभी इनके सारा निकला है। इसमें गलत क्या है? अरे गलत क्या है? इसमें गलत ही गलत लिखा हुआ है। इसमें है क्या? ये जो ज्ञान मिला है इसमें ये सब क्या लगा रखा है? साफ लिखा हुआ है कि माता सीता वहाँ पे पार्वती के रूप में जो गए और संभोग क्रिया के लिए गई, ऐसे लिखा हुआ है। बता रहे हैं देखो सही में कुछ गलत नहीं इसमें। क्या नहीं गलत भाई? किताब पढ़ी है बस। वेदों से मिलान कर लो, वेदों से मिलान करके ही हम सब आए। ठीक है, वेदों से मिलान कर लो। इसमें जो लिखा हुआ है ये आप माता पार्वती के रूप में ऐसे लिखोगे? पंडित क्या कह रहे हैं? जिसमें लिखा हुआ है अच्छा कि माता पार्वती के बारे में सारे राम भगवान के वहाँ पे संभोग क्रिया के लिए गई। सही में ऐसा लिखा है क्या? ऐसा लिखा हुआ है, सही में ये लिखा हुआ है। ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखा है तो नष्ट कर देना चाहिए। ऐसा लिखा है अगर इस पंडित जी एक मिनट, ऐसा अगर लिखा है तो नष्ट कर देना चाहिए। अरे पंडित जी क्या हो गया? नष्ट कर देना चाहिए। लिखा है क्या? ऐसा लिखा है? नहीं हटाओ, ऐसा लिखा है क्या? अरे सुनो बंद करो। इन्होंने किताब इन्होंने गीता में अरे चलो एक मिनट ज्ञान अरे और पंडित जी कहाँ लिखा है? और ये लोग कहते हैं और ये लोग कहते अरे उधर मत जाए। आपको चाय पिलाऊंगा, बिठा के आपको प्रमाण दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या लिखा है। अभी सुनो आपके साथ जितने हैं
आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, आप गलत बता रहे हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा। आपको प्रमाण दिखाएंगे। गुमराह हम कर रहे हैं कि आप लोग कर रहे हो? आप बताओ, आप प्रमाण दिखाएंगे। बैठ के ज्ञान चर्चा करोगे, ज्ञान चर्चा रोड पे करोगे, लेकिन इनका लड़ाई करना है। रोड पे इन्होंने ये तो यहाँ पे है, इन्होंने अपने धनाना दाने यहाँ जब तक आपको प्रमाण नहीं दिखाया जाएगा, समझाया नहीं जाएगा, तब तक ऐसी बातें नहीं होगी। आप हुआ भाई बोलेंगे, आप कुछ बिना दिखाए बोलेंगे। मैं खुद मैं प्रमाण आप इन्होंने बता रहे हैं। पहले भी मारा लोगों को। नहीं, यहाँ बात जो होती है यहाँ लड़ाई झगड़ा इन्होंने पहले भी मारा वहाँ पे आपको दिखा करके बात की जाए। कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं होती है। लड़ाई झगड़ा नहीं। पंडित जी घबराइए मत, यहाँ घबराइए मत। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से लड़ाई झगड़े नहीं करते। बैठ के मैं आपके साथ ऐसा आपको लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है आप बैठिए, डिस्कशन होगा, कोई भी प्रमाणित होगा। कुछ मिला दो। यहाँ ऐसा नहीं है। झूठे हो गया, बताओ इधर तुम कब उनकी बात कर रहे हो यार? तुम ज्ञान के लिए, ज्ञान दिखाने के लिए गिलास झूठी जानी तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा भ्रम कर दो। पंडित जी आपका जो भ्रम है यहाँ निवारण हो जाएगा। बोलना बंद करो थोड़ा, तो शांति कोई बात नहीं, आप शांत रहिए, शांत हो जाइए। थोड़ा शांति हो जाए। दोनों को नहीं, वो घबरा गए बेचारे, आए थे ज्ञान के लिए दिखाने, लेकिन वो खुद घबरा गए। थोड़ा कोई बात थोड़ा शांति मिलने दो, तभी जाके वो देख पाएंगे। इसमें घबराने की और अरे आराम कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कम से कम पढ़ी है, हमें तो दिखाई नहीं दिया। भैया मिला वो ठीक है। लिखा है, हम भी देखे ना। अब आप क्या जानना चाहते हैं? जानना हम यहाँ अंदर नहीं जानना चाहते। मुझे आप लोग फिर मारोगे बाद में। अभी आपने पानी पिला रहे, फिर फिर मारोगे भैया। ये क्या है? मकान। तो ये क्या है? बस्ती। ये क्या तुम्हें रोड दिख रहा है ना? रोड है, ये याद है वहाँ तक। तो अंदर कहाँ ले जा रहा है? ये बिस्तर लगा है, आराम से बैठो। यहाँ दरी लगी है, इज्जत से बैठिए। आप लोगों को बताएंगे कि इसमें ज्ञान ये आप गलत लिखा है। बताओ ना, सब सारी दुनिया देखे, मेरे को भी तो बताओ। सारी दुनिया तो देखे ना, इसमें गलत लिखा है। ये तो ठीक है। अभी हमने आप वहाँ पे दुकान वहाँ पे अपनी लगा दो। हमने आपके दुकान सब बंद कर दो। वहाँ पे गेट लगा, वो गेट भी बंद कर रहा लगा मुझे। गेट बंद नहीं होगा, आप घबराइए मत, आप घबराइए मत। महाराज जी हमारे शास्त्र में हम आपको प्रमाण जूते उतार लो, हम ऐसे लड़ने वाले नहीं। जूते उतार लीजिए, आप जूते उतारिए, झगड़ा नहीं करते। आप जूते उतारिए, आप जूते उतारिए। ऐसा कुछ नहीं है संत रामपाल जी महाराज ने कि आप बन रहे कि ऐसा लिखा हुआ सीता माता। आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, आपको प्रमाणित ज्ञान दिया जाएगा। बैठिए, आपका स्वागत है। आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं। घबराइए मत, कोई डंडा लेके कोई ऐसा नहीं है। आप बैठिए, आप घबराइए मत, ऐसा कोई नहीं है। आपके साथ में जो आए हैं, आपके साथी जो हैं, आप पंडित हैं, तो पंडितों का काम ये होता है कि समाज को सच्चा ज्ञान, अच्छी बातें उसको प्रमाणित दिखाई जाए। अरे पंडित जी, हाँ जी, दिखाओ कहाँ लिखा है इसमें? तुम बता रहे थे ये चीजें लिखी हैं, ये चीजें लिखी हैं, दिखाओ इसमें कहाँ लिखा है? माता देवी दुर्गा जी गई थी उनके पास, कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है इसमें भैया, लिखा हुआ है। मैंने दिखाओ तो सही। अरे मैंने वहाँ पे रुको मैंने वहाँ पे पढ़ा है कि माता पार्वती सीता के साथ राम के भगवान के साथ में संभोग क्रिया के लिए गई थी। ये किताब अभी मैं दिखाता हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ। रुको 1 मिनट रुको। दिखाओ।
अभी इन किताबों को फेंकता हूँ मैं जमुना में। अभी मैं दिखाता हूँ अभी आपको, यहीं कहीं मैंने पढ़ा था वहां पे। अरे तो किताब तो आपके हाथ में है ना, अब आराम से खोल के अरे दिखाओ। भैया अब इतनी रुक जाओ, अभी मैंने पढ़ा था, मैं पढ़ा मैंने किताब को पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने किताब नहीं पढ़ी, किताब पढ़ी है, इसीलिए हम कह रहे हैं उसमें लिखा हुआ है ये। बढ़ा के नहीं, आराम से धैर्य देखिए। धैर्य ना, से देखो पंडित जी, बिल्कुल बिल्कुल आराम से देख रहे हैं भैया। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है पंडित जी, आपको भ्रम हुआ है। अगर इसकी ज्यादा जानकारी, आपको पूरी जानकारी लेनी है तो एक बार इस किताबों के अंदर में ये बताएंगे आपको। ना मिल नहीं रहा है, मिलेगा मैं जरूर दिखाऊंगा भैया, मैं मिलेगा क्यों नहीं। जब था वहां पे और शुरुआत में ही था इधर लगभग 25 के आसपास बता रहे हैं, इसमें देखो 28-30 पेज पे कहीं पता लग रहा था मुझे, और अभी मिल नहीं रहा है। हाँ तो 28-23 पे निकाल लो ना, जो से पृष्ठ पे लिखा था, कौन से पृष्ठ पे लिखा था, आप दिखाओ तो सही। तसल्ली पूर्वक देख लीजिए, अभी बताइए आपको प्रमाणित किया अभी गया है, अभी दिखाया मैं दिखाता जाएगा, हूँ बताया जाएगा। अगर तुमने पढ़ा होता ना तो तुम्हें पृष्ठ पता नहीं होता कि कौन से पृष्ठ पे लिखा है। भैया, हमने पृष्ठ नहीं देखा, पृष्ठ नहीं देखा, मैंने किताब पढ़ी जब ही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ। आपने पढ़ा नहीं है, बिना पढ़े किसी की सुनी सुनाई बातों के वो आप आकर के आप खामखा आप अरे बवाल कर भाई, रहे हैं। अरे ऐसे भाई थोड़ी शांति रखो, धैर्य रखो, देख लेने तो ठीक है, पंडित जी कोई को, बात नहीं, देख लेना, थोड़ा कोई धैर्य बात नहीं, रखो। आप तसल्ली से देख लीजिए। देख लो, दिखाओ। तसल्ली काम करो, तुम अब गुमराह मत करो दुनिया को, ठीक है जगत को। अब हम जी। तुम्हें दिखाते हैं कि क्या लिखा, कहाँ लिखा है। हाँ दिखाओ, तुम दिखाओ, लिखाओ वही लिखाओ। पंडित जी, आपको सबसे बड़ी चीज है, आपने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी ही नहीं है। अगर आपने पढ़ी होती तो आपको चैप्टर बाई चैप्टर, पृष्ठ बाई पृष्ठ सब कुछ पता होता, ठीक है। मेन चक्कर क्या है, सबसे बड़ी चीज है, जो प्रकरण आप बोल रहे हो पहले आपको देख लो कि ये किताब में कहाँ लिखा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही ज्ञान गंगा, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक, ठीक है। और इसके पृष्ठ नंबर, ये सृष्टि रचना है, पृष्ठ नंबर ये 23 है। अच्छा, ठीक है, हाँ 23 है। 23 के अंदर ये प्रकरण पूरा आता है, ये द्योति निरंजन और देवी दुर्गा का। यहाँ से साफ लिखिए, आप देखिए क्या लिखा है, पूरा वही प्रकरण पढ़ाता हूं मैं। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था, ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई, ब्रह्म मतलब अर्थात ज्योति निरंजन, ठीक है, हो गई, तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र टिप्पणी की। अभद्र टिप्पणी मतलब उसके साथ दुष्प्रकर्म करना चाहा, ठीक है, उसका गतिविधि करनी चाहिए लेकिन की नहीं, प्रदान की। तथा दुर्गा ने कहा कि हे ज्योति निरंजन, मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है, आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो, यानी बलात्कार सिस्टम मत करो ये शुरू करना। आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हो, तथा मैं भी उसी परम पिता के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो, बहन भाई का ये योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी, तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री भग प्रकृति को लगा दी, तथा बलात्कार करने की ठानी। बलात्कार करने की ठानी, कोशिश किया, की नहीं, ना हुई, उसने कोशिश की। और तुम उसमें वहां चिल्ला रहे थे कि बलात्कार किया, फलाना किया, कभी क्या लिखी है? वही पुस्तक है, और तो आप जी को बता दिया कहाँ लिखा। अब आप दिखा सकते हो, आप दिखाइए कि कहाँ पर लिखी हुई है। आपके पास है जी, और जो कोई अलग से नहीं है, देख लिए, दिखा सकते हैं आप, ये बहुत ज्ञान गंगा है। और आपके पास भी वही पुस्तक है? नहीं, ऐसा नहीं, मैं रुको, मैं अभी मैं फोन करता हूँ अपने गुरुजी को, रुक जाओ, मैं अभी मैं पूछता हूँ। आधी अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान, देख लो आप भाई साहब, कुछ समझो, मैं अभी गुरुजी से भी पूछता हूँ। हेलो, सुनो, समझो, बात कर रहे। हेलो गुरु राम राम। राम राम जी, राम राम, राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ जी, अच्छा जी, आपने जो ये पुस्तक, इनकी रामपाल की जो पुस्तक से वहां पे हो रही थी, बिक्री हो रही थी वहां पे मेले में, दुकान पे, तो आपने बोला था कि इनकी पुस्तकें बंद करवाओ, ठीक है, बेचना बंद कराओ। तो मैंने वहां पे वो दुकान तो हटवा दी, इनकी दुकान बंद करा दी मैंने, तोड़ फोड़ कर दी, हटा दी वहां से, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इनके देखे और ये मुझे पकड़ ले आए अंदर वहां पे, ठीक है, पकड़ ले गए। अब इन्होंने वहां पे पद्म पुराण, रामचरितमानस, गरुड़ पुराण और अपनी गीता, तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा और एक जीने की राह, ये किताबें सब लाके सब सामने रख दी हमारे, अच्छा, ठीक है। और इसमें अब आप प्रमाण ढूंढ रहे, बोल रहे कि तुमने कहाँ प्रमाण देखा था वो।
अब दिखाओ मैं जो आपने कहा था ना कि बताओ, हाँ, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? लड़ाई झगड़ा तो नहीं, वो खींचातानी हुई, थोड़ा हमारा कुर्ता उर्ता भी फट गया वहां पे, खींचातानी तो हुई। मैं क्योंकि ये लोग बैठा ये अपना प्रमाण दिखाने के लिए ले जा रहे थे। वहाँ और जाने से पहले एक बार मेरे से पूछ तो लिया होता, मैं तो इसलिए उनका वो बंद करवाने के लिए गया था। मैंने तो इनकी किताबें पढ़ रखी है, इसमें सारी सही बातें लिखी हैं। अरे तो सही बात है लिखी तो गुरुजी तो, अरे गुरु भाई वहाँ पे आप गए हो तो कम से कम मेरे से बात तो करना चाहिए था कि एक बार जब उनसे जा रहे हो आप बहस करने, तो एक बार मेरे से फोन पे ही बात कर लेते जैसे आप कर रहे हो। तो पहले करने में क्या दिक्कत थी? अरे गुरुजी आपने बोला था कि इनकी किताबें बंद करवाओ, इनकी किताबें बेचना बंद करवाओ, नहीं तो ये जितनी सुनो जितनी ये दुनिया है ना, ये सुनो मेरी बात। हाँ हाँ वहां से निकल लो, उसमें जो भी ग्रंथों में वो जो प्रमाण दे रहे हैं ना, हाँ जो इनकी किताबें हैं हाँ। वो सत्य से आधारित है, सारे वेदों से मिलती जुलती है, वेद पुराण सारे उसमें सही लिखे हुए हैं। अच्छा कायदा पृष्ठ बाई पृष्ठ लिखा हुआ। मुझे तो इन आपको पता है, जब सबको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये सही ज्ञान दे रहे हैं, अच्छा अपना तो धंधा पानी बंद हो जाएगा ना। आराम से वहां से निकल लो, कोई ना कोई बात टाल मटोल करके वहां से निकल लो। उसमें सारी पुराण और वेद से मिलते हुए ज्ञान है, मैंने सारा स्टडी कर लिया है। अरे मैं तो वैसे क्या था, अरे गुरुजी मैं साइड में होके बात कर रहा हूँ अभी एक साइड में, लेकिन आपने तो मुझे मरवा दिया यहाँ पे। आप तो कह रहे थे कि ये नहीं लिखा हो, वहां पे इन लोगों ने बैठा लिया, आप कैसे करें? 10-12 कोई भी बहाना बना के निकल लो, कुछ भी बोल के वहां से झूठ मूठ और निकल लो वहां से। उनकी किताबें सारी सही है, कोई उसमें गलत बात नहीं लिखी हुई है। 10-12-15 लोग भेजो जाके, हम निकल पाए यहाँ से। कैसे निकले यहाँ पे? नहीं कोई बात नहीं, आप उनसे माफी मांग लो और कुछ भी करके निकल लो। संत रामपाल जी के जितने भी भगत है वो सारे सही है, कोई आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। नहीं मुझे बोलो और निकल लो वहां से। मतलब लग तो रहा कि लड़ाई झगड़ा नहीं करे, लेकिन शुरुआत में इन्होंने रामपाल के सुनो, सही है। इन्होंने शुरुआत सबको अपना भाईचारे से लेके चलते। अच्छा वहां से निकल लो, कल निकाल के कुछ भी। इन्होंने शुरुआत में तो खींचातानी करी थी, मार कुर्ता उर्ता फाड़ दे, तो मैं तो रोने लगा वहां पे, लग रहा मुझे कि मार देंगे, ये मारेंगे जाके वहां पे। अब तो फिलहाल में किया होगा उनसे, इसलिए उन्होंने बोला होगा आपको। ना अब तो इन्होंने फिलहाल में इन्होंने क्या करा, अब तो फिलहाल सुनो, हो जाएगी फिर वहां से निकल लो, कोई बात नहीं। अब इन्होंने फिलहाल में बैठाया हुआ है मैट चटाई उटाई बिछा के, ठीक है निकलो वहां से, निकलो फटाफट। अच्छा गुरुजी ठीक है, मैं देखता हूँ कोई बहाना अगर मिलता है तो। इस ज्ञान गंगा में और गीता में इसमें लिखा हुआ है कि जो गीता वेद पुराण जो पढ़ेगा उनको काल चबाएगा, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। इसका भी किताब में लिखा? पंडित जी कौन सी किताब में, कहाँ पढ़ा आपने? पहले ये दिखाइए। मैंने ज्ञान गंगा में ये भी पढ़ा है। आप कहाँ पढ़ा है? पेज तो दिखाओ। आप सिर्फ किताब पकड़े कर कह दोगे इसमें लिखा है, मैं अभी कह दूं आपके नकली पंडित हो आप। अरे ऐसा कैसे नकली पंडित रुद्राक्ष डाले हुए हैं, ये आप नकली पंडित? रुखसात से क्या पंडित की पहचान रुद्राक्ष से होती है? और किससे होती है? पंडित की पहचान ज्ञान से होती है। ज्ञान से कुछ नहीं होती है, पीले कपड़ों से होती है, तिलक से होती है पंडित की पहचान। आप बना रहे हो दुनिया को यार। इतने देर से आप खाली हुआ भाई बके जा रहे हैं। आप खाली बिना प्रमाण के बात ना मैं बिना प्रमाण और खाली आप ज्ञान गंगा की बात कर, मैंने ज्ञान गंगा में ही पढ़ा है। देखो जी, ये ज्ञान गंगा है। हाँ ज्ञान गंगा है, हाथ में वही ज्ञान गंगा। हाँ वही है। प्रश्न निकालो, कौन सा प्रश्न दिखाने का? पेज नंबर आप निकाल लो पंडित। 8 निकालिए आप। 8 पेज नंबर निकालो। एक 8 निकालो, क्या लिखा हुआ है? तो हमेशा गुमराह कर रहे दुनिया को। हम आपको दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ दिखाओ। आपको गुमराह मत करो। ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, सभी शास्त्रों से प्रमाणित है, एक शब्द भी झूठा साबित नहीं कर सकते पंडित जी महाराज जी आप। इसलिए आप देखो गीता का अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 15, इसमें लिखा हुआ है न माम दुष्कृतम मूढ़ा प्रदत्ते नराधमम मयम अभ्यागानम अश्रम भावम अश्रता। इसका भावार्थ ये होता है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं बजते। ये ब्रह्म कह रहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है। अर्थात ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना ही करते रहते हैं। यानी ब्रह्म खुद कह रहा है ये उनकी साधना में लिप्त रहते हैं, मेरे को नहीं भजते। हाँ तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये जो इसकी पढ़ो, इनको जो पढ़ेगा ये तुम्हारी ज्ञान गंगा में गलत लिखा हुआ है। नहीं बिल्कुल सत्य क्या लिखा हुआ है? अरे पंडित जी शांत रहो। दिखाओ क्या? एक मिनट, ये भगवत गीता परिच्छेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित
जय दयाल गोविंद इसके राइटर है और गीता प्रेस गोरखपुर से लिखी हुई है, प्रकाशित। अच्छा दिखाओ, देखिए इधर देखिए, ऐसे देख लीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर लिखा है। लोकल तो नहीं है? हाँ लोकल है, ये भी लोकल हो गई। चलो ठीक है। अंदर भी देखो जी। हाँ गीता गीता तो अंदर भी देख लिए, ये देखिए अंदर भी लिखा है गीता प्रेस गोरखपुर लिखा है। ये भी और देख लिए इसके सारे, ये कहाँ से छपी हुई है, ये देखो सारा एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। गीता गोरखपुर प्रकाशित, ये लिखा है सारा कुछ, गोविंद कार्यालय कोलकाता का संस्थान। हाँ तो ठीक है, अब छोड़ो इसको, वो दिखाओ कहाँ पे लिखा है। हाँ। इनको काल चबाएगा, काल खाएगा ये। देखिए अब ये जो ज्ञान गंगा में लिख दिया केवल, अब ये इसमें दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, इसमें मिलाओ। ये देखिए दिखाओ। हाँ देखिए, दिखाओ। अध्याय 7, हाँ अध्याय 7 है, अध्याय 7 है। ये श्लोक नंबर है 15। अच्छा ये 14 हो गया, ये 15 रहा। 15 में ये साफ लिखा है। इसमें 15 कहाँ लिखा हुआ है? देखिए देखिए, गीता अध्याय 7 श्लोक 15 लिखा है। हाँ ये भी 15 ही है। हाँ 15। इसके अंदर आप मिलान कर लो, ये संस्कृत उसकी संस्कृत मिला लिए, फिर हिंदी पढ़ता हूँ, इसमें साफ लिखो। हाँ पढ़ो पढ़ो, उसमें पढ़ लीजिए पहले क्या लिखा हुआ है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते। अब इसमें पढ़ लीजिए क्या लिखा है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। सेम एजेट लिखा हुआ है ना? लिखा तो यही है। फिर पंडित जी क्यों भ्रमित कर रहे हैं समाज को, क्यों उल्टे रास्ते पे ले जा रहे हैं समाज को, क्यों? अच्छा ये आपकी जो ओरिजिनल गीता जिसको सारा संसार पढ़ रहा है उसमें लिखा है। और आप अभी जो कह रहे थे ना कि राक्षस चबाएगा, इसमें ये भी प्रमाण देख लीजिए आप। ये वही ओरिजिनल भगवत गीता है, अध्याय 11 और 11वां का आप ये पढ़िए, 30वां श्लोक। अच्छा 30वां। भगवान क्या कह रहा है? संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित, ये अर्जुन कह रहा है भगवान से कि संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हो। हे वैष्णव, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। फिर आप पढ़िए यहाँ क्या लिखा हुआ है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हो? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आज प्रश्न मैं आपके विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। समझ में आया? कुछ नहीं आया? तो इससे उसका क्या लेना देना हुआ? वो देवताओं वाला। तो ये जो पढ़ता है भगवत गीता, उसको पढ़ने वालों को, ये ब्राह्मण जो पढ़ते हैं उसको भी तो खा रहा है वो। ये अच्छा। क्या कह रहा है साहब को? ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हो। चाटने का मतलब समझते हो? खाना खाने के समय थाली चाटते हो ना, तो क्या होता है वो? अंगूठे चाटना हो तो ये सब खा रहा है। भगवान जो गीता पढ़ते रहते हैं उनको तो खा ही रहा है, खाना खा के चाट रहा है। हाँ, खत्म करके। तो ये नहीं खा रहा है। तो धर्म शास्त्र सिर्फ पढ़ने से आपका मोक्ष नहीं है, आपको ये ब्रह्म भगवान का मुख में जाना पड़ेगा, कालग्रास बनना पड़ेगा। फिर इसके बाद इसमें भगवान ने जो विधि बताई है ना, वो बताई है अध्याय 17 के 23वें श्लोक में कि अगर आप ये काम करोगे ना तो आपका मोक्ष होगा, काल आपके नजदीक नहीं आएगा। तो ये तो आप गीता से दिखा जा रहे हो आप।